आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय और सम्मान दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं न्याय के देवता ग्रह शनि देव की। जब शनि अपनी सामान्य गति छोड़कर वक्री होते हैं यानी रेट्रोग्रेड होते हैं, तब वे केवल बाहरी परिस्थितियों का ही नहीं बल्कि हमारे कर्मों का, निर्णयों का और जीवन की दिशा की भी गहराई से समीक्षा कराते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि वक्री होने का अर्थ यह नहीं है कि ग्रह वास्तव में उल्टा चल रहा है, बल्कि किसी भी ग्रह के वक्री होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि वह उल्टा चलना प्रारंभ हो गया है, बल्कि पृथ्वी से देखने पर उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक स्थान से जब हम उस ग्रह को देखते हैं तो उसकी गति उल्टी प्रतीत होती है। यह समय हमें अपने अधूरे कार्य पूरे करने, पुरानी गलतियों को सुधारने और कर्मों का फल स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। तो आइए जानते हैं कि शनि वक्री होने का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से उपाय आपको शनि देव की कृपा दिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जय जय सनातन, जय ज्योतिष ज्ञान, वेदों की वाणी ऋषियों का समान। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शनि कब वक्री हो रहे हैं। तो शनि जिस तारीख को वक्री हो रहे हैं वो है 27 जुलाई 2026 और वो वक्रत्व में रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक। मीन राशि में शनि वक्री हो रहे हैं और ये लगभग 138 दिनों का समय रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए शनि का ये वक्री होना कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए यह समय धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कार्यस्थल पर मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद भी हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो घुटनों और हड्डियों या रक्तचाप का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आप प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दिया करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर लिया करें और काले तिल का दान करें। वृषभ राशि वालों की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य धीरे धीरे साथ देगा। विदेश, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। पिता या गुरु के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पुराने कानूनी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो है शनि देव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः की एक माला नियमित रूप से प्रतिदिन कर लिया करें। जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान भी आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो यह समय आर्थिक मामलों में सावधानी का है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। उपाय के तौर पर शनिवार को उड़द की दाल का दान आप कर दिया करें। कौओं के लिए कुछ भोजन प्रबंध कर दिया करें। यह उपाय आप करेंगे तो यह वक्रत्व शनि आपको शुभ परिणाम अवश्य देगा। कर्क राशि के लिए शनि का ये वक्री होना कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में धैर्य रखने का समय है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। व्यापार में पुराने समझौतों की समीक्षा होगी। उपाय के तौर पर शनि देव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा आप कर दिया करें। सिंह राशि के लिए शनि का वक्रत्व होना कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। कार्य स्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आपको स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी। लोन या कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा संयम रखें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन सूर्य को जल दे दिया करें और शनिवार को गरीबों को जूते या चप्पल दान करें। कन्या राशि के लिए शनि का ये वक्री होना कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का समय है।
प्रेम संबंधों में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। संतान की ओर से चिंता हो सकती है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में आप शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। तुला राशि के लिए शनि का ये वक्री होना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए घर और परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आवश्यक है। वाहन खरीदने या संपत्ति से जुड़े मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के तौर पर शनिवार को लोहे का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा और प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा आप कर लिया करें। वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये वक्री होना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। साहस बढ़ेगा लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना परम आवश्यक है। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बनाए रखें। छोटी यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। उपायों की बात करें तो आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ा दिया करें। मेहनतकश मजदूरों की सहायता आप किसी भी रूप में कर दिया करें। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए शनि का ये वक्री होना धन संबंधी मामलों में अनुशासन रखने की सलाह दे रहा है। वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। अपशब्दों का इस्तेमाल कतई ना करें। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। उपायों की बात करें तो शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान आप कर दिया करें। गरीब विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार से सहायता आप अवश्य करते रहें। मकर राशि की बात करते हैं कि शनि का वक्री होना मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। आपके राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं। इस समय जीवन में बड़े परिवर्तन संभव हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन अहंकार से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य पर और दिनचर्या पर आप विशेष ध्यान दें। उपायों की बात करें तो प्रतिदिन ओम शनिश्चराय नमः का जाप आप कर लिया करें। काली गाय या काले कुत्ते के लिए भोजन का प्रबंध आप नियमित रूप से प्रतिदिन कर दिया करें। कुंभ राशि की बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि का ये वक्री होना कैसा फल देने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा। ध्यान और योग से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान और योग अवश्य करते रहें। उपायों की बात करें तो शनिवार को अस्पताल या वृद्धा आश्रम में सेवा करें। किसी भी प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं। काली उड़द का दान हर शनिवार को आप कर दिया करें। मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं शनि का ये वक्री होना क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होंगे। आध्यात्मिक उन्नति के योग आपके लिए प्रबल बने हुए हैं। उपायों की बात करें तो आपके लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ रहेगा। श्रमिकों और गरीबों की सहायता आप नियमित रूप से करते रहें। यदि शनि वक्री काल में आप शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। प्रत्येक शनिवार शनि का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और दीपक प्रज्वलित करें। काले तिल, उड़द, सरसों का तेल तथा लोहे का यथाशक्ति दान करें। किसी गरीब, वृद्ध या दिव्यांग व्यक्ति की सेवा भी करें। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का नियमित पाठ करें। झूठ, छल, अन्याय और अहंकार से दूर रहें। कर्म को ईमानदारी से करें क्योंकि शनिदेव कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, शनि दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय देने वाले देवता हैं। यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, हमारा आचरण शुद्ध है और हम सत्य तथा सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो शनि वक्री काल भी
जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। इसलिए भय नहीं बल्कि आत्मचिंतन, अनुशासन और सेवा का मार्ग अपनाइए। शनिदेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम। जय जय